कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर पास्ट आ गया, पास्ट सिंपल यानी दूसरे, ऐसे मान लो कि ये पहला टेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। तीन टेंस हो, तीन मेन टेंस है मुख्य, और उनके फिर चार सब पार्ट है, मतलब इनके भी भाग है चार। तो पहले का ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहले के दूसरे, तीसरे, चौथे, ये दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा। तीसरा कौन सा रख रखा है अपन ने? परफेक्ट। ये पूरे वाले में कौन सा रख रखा है? परफेक्ट। इधर लास्ट में कौन सा रख रखा है? परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये दूसरे पे कंटिन्यूस और पहले पे सिंपल। इसको एक और बोलते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। और कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। उसको छोड़ जाओ, नहीं तो तुम तो इसको समझो। तो इधर कौन कौन से अपन सब्जेक्ट लेंगे? आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये होते हैं बहुवचन, ठीक है। इसमें एक और पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात कि इसकी हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है। डू डज कब लगता है? एक तो नेगेटिव में लगता है और एक इंट्रोगेटिव में लगता है। लेकिन अपन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू, इसके नियम है एस या ई एस लगाने का नियम है। जिस वर्ब के अंत में ओ, एस, एस, सी, एच, एक्स, जेड हो, वहां पे क्या लगता है? ई एस। क्या लगता है? तो यहाँ पे देखो डू में ऐसे ही एस क्यों नहीं लगा, यहाँ पे ई एस क्यों लगा है? क्योंकि ये डू के लास्ट में क्या है? ओ है, तो इसलिए इसके लास्ट में ई एस लगा दिया। तुमने कहा एस क्यों नहीं लगा सर, यहाँ ई एस क्यों नहीं लगा? डू और डोज क्यों नहीं हुआ? डू और डज है ना ये इसलिए है क्योंकि डू के बाद में ओ आ रहा है। तो ये नियम कहता है कि जब ओ, एस, एस, सी, एच, एक्स, जेड हो, तब क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो आई के साथ हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। वह पढ़ता है, तो वह यानी लड़का हो गया, लड़का के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए सी। तो वह पढ़ता है, ही रीड्स, ठीक है। एस लगा देंगे उसमें, क्योंकि ये नियम कहता है कि ही, सी, इट, नेम हो तो क्या लगाना है अपन को? एस या ई एस लगाना है वर्ब के साथ में। पहला क्लियर। दूसरा देखो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। इज, एम, आर है। और कंटिन्यूस में पहले ही बताया कि मैंने, हर कंटिन्यूस में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो अब देखो इसमें इज, एम, आर है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। खुद के लिए क्या लगाते हैं? एम। वी, यू, दे, इसके साथ लगाते हैं आर। बहुवचन होते हैं ये, ठीक है, बहुवचन में आर। ही, सी, इट, नेम, ये एक वचन होता है। अगर एक से ज्यादा नाम आ गया ना तो वो बहुवचन हो जाएंगे, एक से ज्यादा दो हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे वो। तो प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, सिंगुलर के लिए इज लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम। अब तो एक लाइन रट लो कि आई, वी, यू, दे, नेम्स, ही, सी, इट, नेम। आई, वी, यू, दे वाली पूरी लाइन तुमने रट ली। दो तीन जगह ध्यान रखना है। कहाँ का रखना है? कि एक तो यहाँ पे रखना है और एक इधर रखना है कि आई के साथ एम लगता है। बाकी सारे टेंस में इधर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई, वी, यू, दे, नेम्स, इसके साथ चल हैव, और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज। और ये परफेक्ट है तो बी थ्री लगेगी इसमें, वर्ब की तीसरी फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूस में जाओ, मैंने क्या बोल रखा है कि जब भी परफेक्ट टेंस आए उसकी हेल्पिंग वर्ब जो हो ना उसके आगे बीन लगा देना परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट में जो है ना उसी में बीन लगा देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, और वो कंटिन्यूस है इसलिए उसमें क्या कर देते हैं? आई एन जी लगा देते हैं। यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस जो भी है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस, ये वाले का बता रहा हूं है ना, प्लस बीन प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें टाइम होता है तो सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर का तुम्हें बता ही रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। उसको दोबारा से तुम्हें अगले उसमें समझा देंगे। तो देखो आई, वी, यू, दे ये सेम है, जहां पे हैज लगता है वहीं पे हैज बीन लगता है। यहाँ पे देखो आई, वी, यू, दे नेम के साथ हैव बीन, तो यहाँ पे भी आई, वी, यू, दे के नेम के साथ हैव बीन, यानी कि ये हैव है तो इसमें बीन लगा दिया यहाँ पे अपन ने। ये हैव बीन और ये हैज बीन, यानी कि ये जो लगते हैं वही सब्जेक्ट इसी में लगते हैं, कोई बदलाव नहीं है। अब इसमें जाओ पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट के होगा, तुम्हारे समझ में आ गया ये। अब देखो पास्ट, पास्ट का पहला है, दूसरे का पहला, यानी पास्ट सिंपल टेंस। इसकी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? वी टू।
यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं डिड, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है उसमें, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो देखो सभी के साथ लगाते हैं सकारात्मक वाक्य में वर्ब की दूसरी फॉर्म सभी के साथ, और नेगेटिव में सभी के साथ डिड नॉट, है ना, डिड नॉट, और फिर वर्ब जो लगाएंगे ना तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड नहीं लगाएंगे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो इसमें सभी के साथ में लगता है डिड, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ V2 लगता है, ये सेंटेंस वाइज चलेगा, तुम्हें सेंटेंस पढ़ाएंगे, अभी तुम्हें सिर्फ सकारात्मक का समझाया है ना, इसलिए अब कल अपन पूरे टेंसों को तुम्हें बता देंगे कि नॉट कहाँ पे लगाना है, और इंट्रोगेटिव में WH फैमिली हो तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। आगे देखो बाज वर्ब, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस इधर का है, दूसरे का दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज वर्ब। बाज वर्ब देखो आई, अब ये आई के साथ बाज लगता है ना, आई ही सी इट नेम, यानी एक वचन के साथ लगता है बाज, और वी यू दे नेम्स, यानी एक से ज्यादा नाम आ गए तो लग जाता है बर, ये क्या हो गया प्लूरल, और ये हो गया सिंगुलर। अब दूसरे इसके में बताया कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो तुम बना ही लेते हो। दूसरा देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या लगता है, हैड, कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तीसरी लगती है, परफेक्ट है तो परफेक्ट में तीसरी लगती है। आगे देखो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैड, इसमें कोई वो नहीं है, सभी के साथ कुछ भी याद नहीं करना है, कितना आसान है, इसको याद करना नहीं है, इसको याद करना नहीं है, इसको याद करना नहीं है, और ये भी आसान ही है, इसको भी नहीं करना, बस थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है, उसके बाद टेंस बिल्कुल आसान है। आसान लग रहा है ना आप सबको। तो सभी के साथ क्या लगता है, हेड। अब ये परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगा देते हैं, हेड भी नहीं रहेगा, हेड उसकी आगे आ गई, है ना। अब इसमें सिर्फ बदलेगा क्या, इसमें ये बदल जाएगा कि इसमें एक तो सिंस फोर आ जाएगा और B1 प्लस ING आ जाएगा, इसमें टाइम भी आता है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, इसकी हेल्पिंग और क्या है, विल सेल। अब देखो इसका नियम क्या है, वैसे तो फ्यूचर में विल ही रहता है सभी में, लेकिन रिटर्न इंग्लिश में क्या है, यानी कि जब पेपर में तुम लिखोगे ना तो उस रिटर्न इंग्लिश का नियम यही है कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल लगाते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश यानी जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो चाहे आई हो बी हो कुछ भी हो, सभी के साथ, एक वचन हो बहुवचन हो, तो इसमें सभी के साथ विल लगाते हैं। अब ये यहाँ पे जो भेजने में बैठ गया ना तुम्हारे कि आई और बी सेल लगता है, आई और बी के साथ सिर्फ सेल, और पूरे टेंस में यही चल रहा है। क्या चल रहा है, देखो विल सब में आ रहा है, विल 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 सेल विल सेल विल सेल, पूरे में। उसमें क्या लग रहा है, बस कंटिन्यूस में बी लगा दिया, BE, है ना, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव बीन। क्या हुआ है कि विल और सेल का याद कर लिया ना, एक बार ही कर लिया तो वो पूरा पता चल जाएगा हर टेंस में वही है, आई बी के साथ सेल भी, बाकी सबके साथ विल भी, है ना, कंटिन्यूस में। उसके बाद परफेक्ट में देखो आई बी के साथ सेल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव, है ना, और आई और बी के साथ सेल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। कहने का मतलब फ्यूचर तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया ये नियम तो पूरे में वही चलता है। आगे इधर ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, याद कितना सा करना है, इतना सा कर लिया, ये इधर वाला थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लिया, उसके बाद में किसके साथ क्या लगाएं वो वाली प्रॉब्लम खत्म। तो अब आया समझ तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ना। अब वर्ब का तुम्हें पता